एक बार ड्यूटी के दौरान एक दरोगा जी मिले और उन्होंने अपना थोड़ा सा दर्द बताया। वास्तव में उनका दर्द सुनने लायक था। उन्होंने कहा कि मेरा भाई से प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा सा विवाद चल रहा था, तो मैंने अपने घर में कहा कि ठीक है, एक भाई गांव में रहता है तो कोई बात नहीं है, यदि वो थोड़ा ज़्यादा पिता की प्रॉपर्टी ले लेगा, एक दो कमरा ज़्यादा आ जाएगा या थोड़ी बहुत ज़मीन उस पर ज़्यादा हो जाएगी, हम तो बाहर हैं और दो ही भाई हैं, तो कोई बात नहीं है, उसको ले लेने दो, गांव में है और किसान आदमी है, वो बेचारा वहीं रहता है तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी इस बात को कि हम गांव जाएंगे और पूरा बंटवारा करेंगे, सब कुछ एक एक करके बांटेंगे। उनका एक लड़का था 15-16 साल का, तो उसको भी लेकर वो गांव चले गए। लड़का उन्हीं दूसरे भाई के बच्चों के साथ खेल रहा था। जब आपस में डिस्ट्रीब्यूट और बंटवारे की बात चली तो दोनों में आपस में कहासुनी हुई, लेडीज़ों में भी और भाई भाई में भी। तो पता नहीं क्या हुआ कि वो दरोगा जी के लड़के को ये सब बात बुरी लगी। अकेला लड़का था और वो अंदर गया अपने कमरे में और उसने पंखे में कोई कपड़ा बांधा और गले में फंदा लगाकर उसने अपने आत्महत्या कर ली। तो देखिए, इस बात से बहुत दुख हुआ। तो दरोगा जी बता रहे थे कि मैं 0 से चला था और 100 नंबर तक पहुंच गया था, अब 100 से फिर मैं 0 पर आ गया हूं, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी है, जो शहर का मकान है और भी प्रॉपर्टी है जो हमने नौकरी में अपने थोड़ा थोड़ा करके बचाया है, अब उसका कोई वारिस नहीं है। तो इस बात से हमको एक सबक मिलता है कि देखिए, भाई भाई, एक भाई की यदि नौकरी लग जाती है और वो शहर चला जाता है, एक भाई गांव में रह जाता है, तो ये आप ये समझिए कि भगवान ने उसके नसीब में नौकरी लिखी थी, पैसा ज़्यादा लिखा था, उसका प्रारब्ध अच्छा था। हो सकता हो पिछले ज़माने में बहुत सी दौलत त्याग करके आया हो, कमा के रख के आया हो, उसको खर्च ना करके आया हो, तो उसको इस जन्म का उसे अच्छी नौकरी, अच्छी पढ़ी लिखी पत्नी मिली और बच्चा मिला। लेकिन अब क्या कुदरत को खेल खिलाना था और क्या हो गया। तो देखिए, भाइयों की प्रॉपर्टी पर कभी आपको झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि भाई जैसा प्यार कहीं नहीं मिलता है। दो चीज़ें हैं, भाई और पड़ोसी, जबकि देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा झगड़ा पड़ोसी से और भाई से ही हो रहा है।